गुड मॉर्निंग, नमो नमः। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली हम जो चैप्टर कर रहे थे चेंजेस अराउंड अस, उसमें हमने फिज़िकल और केमिकल चेंजेस पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम उस चैप्टर को ही आगे और समझते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस, और उसके बाद हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, करोजन, इन टॉपिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन, क्या सारे चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं, क्या सारे वो चेंजेस डिज़ायरेबल हैं, या उनमें से कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो हम नहीं चाहते कि हों? तो पहले देखते हैं उन चेंजेस को जो डिज़ायरेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम मिल्क को कर्ड में बदलते हैं, हम चाहते हैं हमारे लिए कर्ड बेटर है, तो ये हमारे लिए डिज़ायरेबल चेंज है। उसी तरह से फ्रूट्स का राइपनिंग, फूड का कुकिंग, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कटिंग, कंपोस्ट जो हम खाद बनाते हैं वेस्ट मटेरियल से, उसका बनना, बहुत सारे और चेंजेस हैं डिज़ायरेबल जिनके बिना शायद हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल है। वो सारे चेंजेस हमारे लिए, जैसे अगर हम सिंपल कहें, हमारी अपनी हमारी ग्रोथ भी क्या है, डिज़ायरेबल चेंज है। लेकिन क्या सारे चेंजेस डिज़ायरेबल हैं? तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे चेंजेस को जो अनडिज़ायरेबल हैं। बेसिकली अनडिज़ायरेबल चेंजेस कौन से चेंजेस हैं दैट आर हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। फूड का स्पॉयलेज, अगर हमारा फूड बाहर रह जाता है तो स्पॉइल हो जाता है। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं। इसके अलावा इतनी सारी जो हमारी हार्मफुल गैसेस या पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन, ये सारे अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं। आपको मेन क्या ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि एक चेंज हमेशा अनडिज़ायरेबल हो सकता है किसी कंडीशन में वो हमारे लिए डिज़ायरेबल हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो अनडिज़ायरेबल हो। तो चेंजेस जो हैं वो दो तरह के हैं बेसिकली, एक वो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और दूसरा वो जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। हम एक और टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, वेदरिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि बड़े बड़े जो चट्टान है, बड़े बड़े जो रॉक्स हैं, वो बेसिकली धीरे धीरे टूटते जाते हैं, और उनके टूटने से ही ये सॉइल का फॉर्मेशन या सैंड का फॉर्मेशन, पेबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली एक बड़े से रॉक का, बड़े से किसी पीस ऑफ स्टोन का ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होने को ही हम क्या कहते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। ये भी एक बड़ा चेंज है। क्या ये डिज़ायरेबल है या ये अनडिज़ायरेबल है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए। जैसे अगर कहीं पर ऐसा है कि रॉक के वेदरिंग से लैंडस्लाइड हो सकता है तो वो अनडिज़ायरेबल है, लेकिन अगर हम नॉर्मल उसमें देखें तो जब ये बड़े बड़े रॉक्स इनकी वेदरिंग होती है, उसी से हमारे सॉइल, सैंड और पेबल्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये ज़रूरी भी है। तो अब हम इसका कॉज पढ़ने वाले हैं कि क्यों हो रहा है ये रॉक का वेदरिंग, या किस कारण से ये होता है। तो सबसे पहला कारण इसका क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। आपको मालूम है कि दिन के समय एकदम सनलाइट पड़ रही है, तो आपको मालूम है कि जो स्टोन्स हैं या जो रॉक्स हैं उनकी क्या क्वालिटी है कि ये बहुत तेज़ी से हीटअप हो जाते हैं, और जब रात के टाइम जब सनलाइट नहीं है तो एकदम से कूलिंग इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से तेज़ी से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्रैक हो जाते हैं। जैसे अगर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई ग्लास बॉटल डालें और उसके बाद जब वो ठंडी होती है तो वो क्रैक हो जाती है। क्रैक क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज आता है। सेकेंड रीज़न है ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज़। पहले एक छोटा सा पौधा कहीं बीच में कहीं थोड़ा सा क्रैक है, वहाँ पे डेवलप हो गया, एक सीड से जनरेट हो गया, और धीरे धीरे उसकी जड़ें बड़ी होने लगी। और आपको मालूम है रूट्स के अंदर इतनी शक्ति होती है कि बड़े बड़े चट्टानों को वो क्रैक कर देती है। तो बहुत बड़ा एक रीज़न है ये रूट्स ऑफ द ट्रीज़। ये ग्रोइंग रूट्स ऑफ द ट्रीज़ बड़े बड़े जो रॉक्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकती है। तीसरा क्या कारण है इसका, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन रॉक क्रैक्स। कितनी बार जब बारिश हुई, रेनफॉल हुआ, तो जो रॉक्स के बीच में क्रैक हैं उसमें पानी जम जाता है, उसमें पानी भर जाता है बेसिकली, और जब टेम्परेचर डाउन होता है और वो बर्फ़ जमने लगती है, तो आपको मालूम है जब बर्फ़ जमती है तो वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाती है। जब एक्सपैंड होती है तो उसके प्रेशर से रॉक्स चटकने लगते हैं। तो ये भी एक मेजर कॉज है जो हमारे पहाड़ों पे, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ पे फ्रीजिंग इफेक्ट रहता है, वहाँ पे ठंडा बहुत रहता है, तो वहाँ पे जो रॉक्स हैं उनको क्रैक करने में ये जो फ्रीजिंग वाटर है, स्नो है, उसका भी एक मेजर रोल है।
और लास्ट आता है हमारा इसमें वाटर एंड केमिकल रिएक्टिंग विद रॉक्स। कितने सारे वाटर के अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं, इतने सारे इसमें मिनरल्स होते हैं, उनका लगातार इन रॉक्स के साथ, इन लगातार उन स्टोन्स के साथ केमिकल रिएक्शन होता रहता है। शुरुआत में हमें उनका असर नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो धीरे धीरे उनको क्रैक करने में एक तरह से कैपेबल हो जाते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं पानी के अंदर, जिनके अंदर लगातार वो रॉक्स हैं, उन पानी के अंदर, एयर के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो भी उनको क्रैक डाउन करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो देखो क्या मेन पॉइंट्स हैं, किसकी वजह से वेदरिंग हो रहा है। एक तो हीटिंग, और मतलब बेसिकली टेम्परेचर चेंज, दूसरा रूट्स ऑफ द ट्री जो ग्रोइंग रूट्स हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन रॉक, एंड फोर्थ इज वाटर एंड केमिकल रिएक्टिंग विद रॉक्स। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट केमिकल वेदरिंग। अभी हमने इसको पढ़ा ही है कि बहुत सारे एयर में, वाटर में केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो लगातार रॉक्स के साथ रिएक्शन करते हैं। उसी में से एक को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने इससे पहले रस्टिंग पढ़ा है, आपको पता है कि रस्टिंग में आयरन का रिएक्शन एयर में प्रेजेंट होने वाली ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ होता है, जिससे क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एक रस्ट कलर का एक पाउडर है, जिसकी वजह से आयरन की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। यहाँ पर हम ये सबसे पहले ध्यान करें कि ये जो रॉक्स हैं ना, इनके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे रॉक्स हैं जिनके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और वो आयरन धीरे धीरे एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और उसकी रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। और जब रस्टिंग होती है तो क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, जिससे पूरे रॉक का कलर कैसा हो रहा है, रेडिश कलर का हो रहा है। और धीरे धीरे वो रॉक ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि पाउडर में बदलने लगेगा, और इसी की वजह से सॉइल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी हमने ये पहले शुरू में डिस्कस करा कि डिज़ायरेबल नहीं है रॉक्स का वेदरिंग, क्योंकि कितनी बार इससे बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन डिज़ायरेबल है भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे सॉइल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो सॉइल के अंदर इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, आयरन भी प्रेजेंट होता है, तभी तो प्लांट्स उसको लेकर अपने लिए यूज़ करते हैं, और फिर हम जब प्लांट्स को ईट करते हैं वही आयरन हमारी बॉडी में भी आता है। तो बेसिकली वो जो आयरन है वो कहाँ से आ रहा है, रॉक से आ रहा है। और रॉक्स में कहाँ, रॉक्स का कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, वो हो रहा है बाय वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग हम इसे कहते हैं। ओके, इन द एंड वी हैव टू क्वेश्चंस, वन फ्रॉम द डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंज एंड अदर फ्रॉम द वेदरिंग। ज़रा देखिए आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अ विलेज रिसीव हैवी रेनफॉल आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ ड्रॉट. The farmer are happy because their crops start growing. However, after a few days, the same rain causes flooding, damaging houses and crops. Is the rainfall a desirable change or an undesirable change? Explain why the same change can be considered both desirable and undesirable in different situations. The second question is from Weathering of Rocks. Two old stone statues were placed outdoors. One was in the dry desert, while the other was in the place with frequent rain, strong winds and plant growth. एक ऐसा, दो स्टैचूज़ हैं, एक तो ड्राई डेजर्ट में है और दूसरा जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हवा चलती है, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। आफ्टर 100 years, one statue has become much shorter and has lost many of its detail. एक स्टैचू ख़राब हो गया, उसके डिटेल्स ख़त्म हो गए। अब क्वेश्चन ये आपको देना है, विच स्टैचू वुड शो मोर वेदरिंग, किसकी ज़्यादा वेदरिंग हुई होगी, वेदरिंग मतलब कौन ज़्यादा ख़राब हुआ होगा। दूसरा आपको इसका रीज़न भी देना है। I hope, my dear students, that you would be able to answer both the questions correctly. So please answer them, write in detail, express your views, and if any problem, contact me. Thank you. Namo Namah.